हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा है लाइट पे। लाइट में अभी तक हमने लाइट क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन भी देखा है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कई तरह के पार्ट्स जो है अभी तक हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है एंड टाइप्स ऑफ इमेज। इन सारे चीजों के बारे में जो है एक एक करके आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक, तो आइए लेक्चर को हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है लाइट में। हमने बताया था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आइज टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये था हमारा लाइट का डेफिनेशन। उससे आगे हम लोगों ने फॉरवर्ड किया। अब बात आई जब रिफ्लेक्शन की और इमेज फॉर्मेशन की कि किस तरह से लाइट में रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो उसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन अराइव हुआ कि आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है, और फिर से जो है किस तरह से इमेज जो है हमारा किसी भी तरह के मिरर में, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, उसमें मिरर में इमेज किस तरह से बनता है, किस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा जो है टॉपिक, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अगर वैसे बात की जाए ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, ठीक है, लेकिन अगर लाइट के केस में बात की जाए कि ऑब्जेक्ट क्या है, लाइट के केस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज अगर हम देखें तो जो का पेन, पेंसिल, चेयर, मतलब कुछ भी ना वो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। बट इन द केस ऑफ लाइट, और वी कैन से दैट इन द केस ऑफ फिजिक्स के केस में बात करें ऑब्जेक्ट की, तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज। मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि हमें लाइट देती है, विच गिव्स आउट लाइट, कुछ भी ऐसा कुछ भी जो हमें क्या देता हो, लाइट देता हो, यानी कि लाइट रेज। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया हमारा, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि हमें क्या दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। तो हम सीधे इसका मतलब यही समझेंगे कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। इसका क्या मतलब हुआ, आइदर इट्स ऑन। इट्स ऑन का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का लाइट हो, खुद का प्रकाश हो, इट्स ऑन कह सकते हैं, और रिफ्लेक्टेड बाय इट, या किसी से रिफ्लेक्ट हो करके वो हमें लाइट रेज जो है गिव आउट करे, तो उसको कहेंगे हम ये रिफ्लेक्टेड बाय इट, यानी कि इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमें वो लाइट देगा तो उसको रिफ्लेक्टेड बाय इट कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट समझ में आया कि जो ऐसा कोई चीज या एनीथिंग्स, कुछ भी जो हमें लाइट रेज दे उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट, अब बात करते हैं इमेज की। ठीक है, किसकी बात होगी अब, इमेज की। वैसे तो फिजिक्स में अगर लाइट पढ़ रहे हैं तो सब पता है कि इमेज बनता है, इमेज कैसे बनता है, इमेज क्यों बनता है, ये सारे बहुत तरह के क्वेश्चन है हमारे। बट सबसे मेन इमेज क्या है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनना, उसकी प्रतिबिंब बनना, मतलब हूबहू जैसा है वो उसी तरह का किसी इमेज में उसका खुद दिखाई पड़ना। क्लियर? जैसे हमारे घरों में होता है प्लेन मिरर जिसकी बात करते हैं, या तो फिर बात करें मोबाइल का जो कैमरा होता है उसमें भी हमारा इमेज बनता है। प्लेन मिरर जो घरों में शीशे लगे होते हैं हमारे, उसमें भी इमेज बनता है। ठीक है, तो आखिर इमेज बनता कैसे है, ये भी एक क्वेश्चन है। और इमेज होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि इमेज होता क्या है। कह रहा है कि इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, प्रोड्यूस्ड। कब प्रोड्यूस्ड होता है, कब बनता है? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है किसी सरफेस से,
तब जो बनता है उसी को कहते हैं इमेज। इज दैट क्लियर? मतलब इमेज इज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, यानी कि बनता कैसे है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इमिट होती है और रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हमेशा इमेज के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम, मतलब यानी कि कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट का आवश्यकता पड़ता है। ऑब्जेक्ट इमेज की बात कर रहे हैं तो यानी कि देखिए यहां पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पहला वाला रेज ऑफ लाइट है और दूसरी वाली रेज ऑफ लाइट है। यह दोनों ही जब जो लाइट रेज होती हैं, जब 2 लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि वो जब आपस में मिलती हैं, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स वह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब यह कि वह इंटरसेक्शन हो रहा है या वह एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाकर के मिल रहे हैं, तो वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हमने देख लिया क्या है, इमेज क्या है। अब बात करते हैं इमेज के टाइप्स की। ठीक है, इमेज क्या है, जैसे हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो उसमें हम अपने फेस को, अपने पूरे बॉडी को देख पाते हैं। ठीक, तो क्या हमारा इमेज है। फिर बात कर रहे हैं जब इमेज आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि जो हमारा इमेज बनता है किसी भी मिरर में बनता हो, चाहे प्लेन मिरर की बात करें, चाहे कॉनकेव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, जो कि आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स से इमेज का फॉर्मेशन। उनके केस में भी अगर बात करें तो जो इमेज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के इमेज यहां बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियल इमेज की। कौन सा इमेज? रियल इमेज। ये जो रियल वर्ड है ये खुद अपने आप में यह बोल रहा है कि रियल का मतलब हो गया वास्तविक, यानी कि सब कहते हैं इट्स रियली, क्या वास्तव में ऐसा हुआ, यानी कि जो इमेज हो रहा है वो रियल बन रहा है, वास्तव में वो इमेज बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इमेज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल इमेज एंड द सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब हो गया वास्तविक और वर्चुअल का मतलब हो गया आभासी। क्लियर है? रियल का मतलब वास्तविक और वर्चुअल का मतलब जो हो गया आभासी। अब थोड़ी सी बात कर ले इसके डेफिनेशन की। अब वीडियो को पॉज करके जो है वो ये जो भी हम लिखवाए हैं ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट वे में, ये डेफिनेशन आपको कहीं इस तरह का नहीं मिलेगा, ये शॉर्ट वे में डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो है जो भी इसके डेफिनेशन पूछे जाते हैं तो बुक्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से ये डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो प्लीज आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इन ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी डेफिनेशन का लिखा गया है आप लिख लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट होगी इन चीजों को याद करने में। वैसे तो ऑब्जेक्ट या इमेज का डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, बट ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज या टाइप्स ऑफ इमेज इनके बारे में पूछा जाता है। और ये टाइप्स ऑफ इमेज सबसे ज्यादा मददगार होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, कि किस इमेज में किस कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे रियल बन रहा है, कैसे वर्चुअल बन रहा है, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम थे फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, रियल इमेज पे बात करते हैं। रियल इमेज की तो वैसे आपने समझ लिया कि रियल इमेज क्या होता है। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहां हम लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, द इमेज which can be obtained on the screen। ठीक, रियल इमेज में हमने डेफिनेशन लिखा है कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, मतलब ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो जाए, प्राप्त हो जाए।
तो वो क्या होता है, रियल इमेज होता है। क्लियर? जैसे आप हमने डेफिनेशन लिखा दिया, बता दिया कि जो इमेज जो है अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो जा रहा है तो वो रियल इमेज कहलाएगा। लेकिन कैसे, कोई तो एग्जांपल हो ताकि समझ में आए कि हाँ रियल इमेज बन रहा है, कैसे स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल बात करते हैं कि आप लोग सिनेमा हॉल में गए होंगे, तो सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन लगी होती है वहां पे देखते हैं जो ही एक्टर या एक्ट्रेस का जो इमेज होता है वहां पे ऑब्टेन्ड होता है स्क्रीन पे हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, वहां वो हीरो हीरोइन पर्दे के पीछे या उस स्क्रीन के पीछे काम नहीं कर रहे हैं, वहां उनके स्क्रीन के पीछे या स्क्रीन के सामने, ऐसा नहीं है कि सामने स्क्रीन लगा है, यहाँ स्क्रीन लगा है, उसके सामने जो है लाइव अपना चल रहा है, हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं तो वहां आपको उसमें दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जो प्रोजेक्ट के थ्रू उसमें दिखाया जाता है, लेकिन वो जो इमेज होता है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होता है, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो होता है रियल इमेज। क्लियर? और इसकी बात करते हैं, रियल इमेज की थोड़ी सी और बात करें अगर तो रियल इमेज जो होता है वो बनता कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन कि रियल इमेज बनता कैसे है। हमने कहा इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रेज ऑफ लाइट जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर था ये बात? उसी को आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे कि जब रेज ऑफ लाइट, यहां रीजन लिख रहा है, कारण क्या है, रीजन रियल इमेज बनने का कारण क्या होता है कि जब दो रेज ऑफ लाइट रियल में मतलब वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं तो वहां इमेज का फॉर्मेशन रियल होता है। इज दैट क्लियर? कैसे बनता है? जब जब रेज ऑफ लाइट रियल में मीट करती हैं, व्हेन लिखेंगे व्हेन टू रेज ऑफ लाइट मीट रियली। क्लियर है कि जब दो रेज ऑफ लाइट मतलब किसी ऑब्जेक्ट से जब दो रेज ऑफ लाइट इमिट होती हैं और वह एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं तब जाकर के इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, रियल बनता है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके जो है इन चीजों को बारीकी से लिख सकते हैं। क्लियर? आगे फिर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रियल के बाद आता है केस वर्चुअल का। वर्चुअल इमेज क्या होता है? रियल समझ में आ गया कि रियल होता क्या है, इमेज कैसे बनता है, और इसका एग्जांपल भी हमने दे दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज में जस्ट इसका अपोजिट कहेंगे कि द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, मतलब वह इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं हो पाता है उस तरह के इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन की बात करें तो सेम इसी से रिलेटेड, बस हल्की सी चेंजिंग आएगी, कैन की जगह कैन नॉट हो जाएगा। तो लिखेंगे द इमेज which cannot be obtained, the image which cannot be obtained on the screen, the image which cannot be obtained on the screen is, बाकी अपने छोटे बच्चों की तरह लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। ठीक, पूरा नहीं, बस इससे यही से समझेंगे। इसमें था द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, बट वर्चुअल में क्या होता है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वह इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं हो पाता है उस तरह के इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। जैसे पिछले वाले रियल का एक हमने एग्जांपल बताया, ठीक उसी तरह से वर्चुअल का भी एक बहुत ही सटीक एग्जांपल है, वह है हमारा घर में यूज होने वाला प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ही वर्चुअल इमेज बनता है, जहां हमारा इमेज जो है स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होता है, जब हम सामने खड़े होते हैं तब जाकर के वहां इमेज फॉर्मेशन होता है। वो कहां होता है, कैसे होता है, अभी इस केस में पढ़ेंगे, और किस तरह से जो है टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं। वर्चुअल में इंटरसेक्शन और जो है
रियल में इंटरसेक्शन किस तरह से होता है उसको भी अभी हम समझेंगे। तो यहाँ रीजन क्या है, पहले रीजन देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज बनने का रीजन क्या है कि व्हेन टू रेज ऑफ लाइट, व्हेन टू रेज ऑफ लाइट डू नॉट मीट रियली। ठीक, जब दो रेज ऑफ लाइट रियली में ना मिलकर के, मतलब वास्तव में मीट नहीं करती है, मिलती नहीं है, बल्कि वो क्या होती हैं, एक तरह से कर सकते हैं कि अपेरेंट, मतलब ऐसा एक इल्यूजन होता है, एक शंका होता है कि वह कहीं पीछे जाकर के मिलेंगी, या इनको इस तरह से आगे प्रोड्यूस किया जाए तो इस जगह पे या इस पॉइंट पर जाकर के वह मिलेंगी, तो वहां हमारा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि वह पीछे कहीं जा करके मिलेंगी, तो वहां हमारा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। यानी कि जब दो रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कह सकते हैं कि जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वहां इमेज जो है वर्चुअल बनता है। सॉरी, जब दो रेज ऑफ लाइट मतलब रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इस पॉइंट को समझिएगा कि रियल में जब इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तब जाके हमारा वहां इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और जब दो रेज ऑफ लाइट रियल में जो है इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं तब वहां इमेज का फॉर्मेशन रियल होता है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। ये तो हमारे दोनों हो गए। ठीक, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। रियल इमेज का एग्जाम्पल हमने दिया, रियल इमेज का एग्जाम्पल भी दिया हमने, वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल हमने बताया है अभी प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। और रियल इमेज कैसे बनता है ये भी बता दिए, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है ये भी बताते हैं। इमेज के फॉर्मेशन के लिए कितने रेज ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है, दो रेज ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है, वो भी हो गया। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब देखने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। यानी कि जो हमारे घरों में मिरर यूज होता है, यानी कि जो प्लेन मिरर होता है, वन साइडेड पॉलिश्ड एंड द अदर साइड इज रिफ्लेक्टिव। दैट मीन्स the mirror which is used in our home is one side polished with silver coating and the other side is reflected. That means जो हमारा मिरर होता है एक साइड में पॉलिश किया गया रहता है और दूसरी साइड को रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दिया जाता है, जिस साइड में हमें इमेज दिखाई देता है अपने फेस का, अपने बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का। देखिए अब यहां थोड़ा स्टडी करते हैं इसको। यह है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, एक सोर्सेस ऑफ लाइट के ऑब्जेक्ट में मतलब कुछ भी हो सकता है। यहां पर आप खुद खड़े हैं, आप भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा यम डैश एक प्लेन मिरर है जो कि एक साइड से पॉलिश्ड किया गया है। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से एक रेज ऑफ लाइट यहां निकल रही है, दिख रहा है ना, ये वाली। ये रेज ऑफ लाइट इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है और जो एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड इंसिडेंट होने के बाद जो ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस तरह से इधर निकल आती है। देखिए ये यहां इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई तो हमने ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये होता है हमारा नॉर्मल। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर निकल आई। यहां पे हमने ऑब्जर्वर लगाया हुआ है, मतलब हमारी आंखें ही समझ लीजिए, आई लिखा हुआ है। अच्छा, हमने अब यहां तो ऐसे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रेज ऑफ लाइट चाहिए। तो अनदर रे ऑफ लाइट एमिट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। यहां से दूसरी वाली रे ऑफ लाइट, देखिए यहां से दूसरी वाली रेज ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है। ठीक है, अब ये निकलने के बाद इस प्लेन मिरर पे यहां इस पॉइंट पे इंसिडेंट है। पहली वाली इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई थी, इसको 1 कर दें, अगर इसको 2 कर दें, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है यह यहां इधर निकल करके आ गई। ठीक है, तो दोनों रेज ऑफ लाइट देखिए, यह पहली वाली और यह दूसरी वाली, ये दोनों को अगर देखा जाए आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्सपेंड करती जा रही है, फैलती जा रही है। मतलब ये कहीं जाकर के आपस में इंटरसेक्ट होने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर।
क्लियर। तो हमने क्या कहा था कि जब रेज ऑफ लाइट रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उस केस में इमेज हमारा वर्चुअल बनता है। अब कैसे बनता है देखिए, अब इन्हीं रेज ऑफ लाइट को अगर पीछे प्रोड्यूस किया जाए, इन्हीं रेज ऑफ लाइट को इस मिरर के पीछे प्रोड्यूस किया जाए, तो देखिए इस रेज ऑफ लाइट को हमने प्रोड्यूस किया, इस पॉइंट पे यहाँ आया, और दूसरी वाली रेज ऑफ लाइट को इस डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस किया तो यहाँ आया। तो इस पॉइंट पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों के इमेज फॉर्मेशन दोनों केसेस में होगा, चाहे वो रियल में मीट करे चाहे वर्चुअल में मीट करे। लेकिन अगर रियल में मीट कर रही है तो इमेज रियल होगा, और वर्चुअल में मीट कर रही है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। यानी कि जो यहाँ रेज हैं वो इंटरसेक्शन इनका जो है वह वास्तव में ना हो करके वह एक तरह से काल्पनिक वे में हो रहा है। तो यहाँ हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब इस प्लेन मिरर में एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको जरा बताना चाहेंगे कि अगर आप यह ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यह अगर यह ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी अगर मान लीजिए हम कह दें 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर जो भी है, तो यह जो डिस्टेंस होता है एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनता है, इन दोनों की दूरी समान होती है। जहां इमेज बनेगा इस मिरर से अंदर की तरफ, वो भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर आप सपोज करिए इस तरह से आपके सामने मिरर है, आप मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो जो आपका इमेज बनेगा उस मिरर के अंदर, वो अंदर भी 5 सेंटीमीटर जाएगा अंदर भी। यानी कि जो इमेज ऑब्जेक्ट से जो मिरर का डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज का भी मिरर से होता है। क्लियर है कि नहीं। हमने क्या कहा कि जो अगर यह मिरर है, सॉरी ये मिरर है, यहां से जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ये वाला, वही डिस्टेंस यहां से इमेज का भी होता है। अगर ये 25 तो ये भी 25। ये चीज समझ में आ गई। अब और बात करते हैं, थोड़ा और आगे बात करते हैं अगर इसी इमेज फॉर्मेशन की, तो प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, यहां देखते हैं। प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, ठीक है। और दूसरी चीज इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनता है। आप अगर वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, दो चीजें हमने लिखी हैं। वर्चुअल मतलब यानी कि जो पीछे मिरर के बन रहा है, यानी कि वर्चुअल बन रहा है, और दूसरा इरेक्ट यानी कि सीधा। सीधा कैसे, अरे भाई आप मिरर में, प्लेन मिरर में खड़े उसके सामने खड़े होते हैं, आप उल्टे उसमें नहीं दिखाई देते हैं, आप सीधे ही दिखाई देते हैं ना। तो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। क्लियर। तो ये हमारा था आज का जो लेक्चर था लाइट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, टाइप्स ऑफ इमेज, कब इमेज रियल बन रहा है, कब इमेज वर्चुअल बन रहा है, और प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देख लिया सारी चीजें क्या है, रियल, वर्चुअल, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हो गई। तो आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे किस तरह से जो है स्फेरिकल मिरर को कट करके वहां से हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सारी चीजों का जो है स्टडी हम लोग करेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो हमारा अगला लेक्चर होगा, जो लाइट पे होगा, यानी रिफ्लेक्शन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्शन करा करके किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ICG क्लासेस गोरखपुर।